वस्त्र एवं आभूषण, वस्त्र एवं आभूषण को पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कसुमल रंग। कसुमल रंग का मतलब क्या होता है? लाल रंग। लाल रंग को ही क्या कहा जाता है? कसुमल रंग। लाल रंग को क्या कहा जाता है? कसुमल रंग। नेक्स्ट देखते हैं पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या होता है? एक मोटा सूती शॉल होता है। क्या होता है? मोटी सूती शॉल होती है, वो पछेवड़ा कहलाती है। यह पुरुषों का परिधान है। पछेवड़ा किसका परिधान है? पुरुषों का, जो कि शरीर के ऊपर वाले हिस्से में ओढ़ने के काम में आता है। तो पछेवड़ा क्या है? एक मोटी सूती शॉल है जो पुरुषों का परिधान है और शरीर के ऊपर वाले हिस्से में ओढ़ने में काम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं उदयशाही, खंजरशाही, अटपटी, अमरशाही, विजयशाही, शिवशाही, शाहजहान, ये सब क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उदयशाही, खंजरशाही, अटपटी, अमरशाही, विजयशाही, शिवशाही, शाहजहानी, ये सब क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोठड़ा। मोठड़ा की पगड़ी कब पहनी जाती है? वो पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। मोठड़ा की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट है कि लहरिया। लहरिया की पगड़ी कब पहनी जाती है? वो पहनी जाती है श्रावण में। कब पहनी जाती है? श्रावण में। नेक्स्ट है मदिल। मदिल की पगड़ी पहनी जाती है दशहरे पर। फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है कब पहनी जाती है? होली पर। फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है होली पर। नेक्स्ट हम देखते हैं तनसुख दूतई, कानो मिर्जाई, गाबा गदर डोडी डगला। तो क्या है? तनसुख दूतई, कानो मिर्जाई, गाबा गदर डोडी डगला। क्या है? तनसुख दूतई, कानो मिर्जाई, गाबा गदर डोडी डगला। ये सब क्या है? पुरुषों की अंग रखिया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि ये तनसुख दूतई, कानो मिर्जाई, गाबा गदर डोडी डगला, ये क्या है? पुरुषों की अंग रखिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोमचा। पोमचा का मतलब क्या होता है? ओढ़नी। तो स्त्रियों द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? पोमचा। तो पीला पोमचा तो कब पहना जाता है स्त्री को? बेटे के जन्म पर। और जो बेटी के जन्म पर क्या पहना जाता है? गुलाबी पोमचा। तो पीला पोमचा कब पहनाया जाता है? बेटे के जन्म पर। और गुलाबी पोमचा पहनाया जाता है बेटी के जन्म पर। नेक्स्ट हम देखते हैं दामनी। दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है जो कि स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाती है। दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है। यह लाल रंग की ओढ़नी है जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है। एक तो वर्ड है दामनी और एक वर्ड है दामना। ठीक है, दामना तो क्या है? आभूषण है जो कि अंगुली में पहना जाता है, जबकि दामनी क्या है? वो है एक ओढ़नी है जो कि लाल रंग की ओढ़नी होती है और उस पर धागों की कसीदाकारी की हुई होती है। नेक्स्ट देखते हैं बख्तरी, या इसे क्या भी कहा जाता है? बुगतरी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। तो बख्तरी या बुगतरी क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट है मदिल। मदिल अभी हमने देखा था। मदिल क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है जो कब पहनी जाती थी? दशहरे के अवसर पर। नेक्स्ट है कि सरपेज। सरपेज क्या है? सरपेज पगड़ी पर लगाया जाता है, तो ये क्या है? पगड़ी का आभूषण है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या है? पुरुषों का परिधान है, कमर के निचले भाग में पहना जाता है। नेक्स्ट है कि छापदार। छापदार क्या होता है? मेवाड़ के महाराणा को पगड़ी बांधने वाला आदमी क्या कहलाता है? छापदार। नेक्स्ट है जिम्मी। जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या होती है? एक ओढ़नी होती है। यह गोटे किनारे वाली लाल गुलाबी ओढ़नी होती है। जिम्मी क्या होती है? गोटे किनारे वाली लाल गुलाबी ओढ़नी होती है। फेरों के समय जब विवाह होता है तो फेरे होते हैं, तो फेरों के समय वधु के मामा द्वारा दी जाती है और वधु द्वारा ओढ़ी जाती है। तो जिम्मी क्या है? एक ओढ़नी है। ये गोटे किनारे वाली लाल गुलाबी ओढ़नी होती है। फेरों के समय वधु के मामा द्वारा दी जाती है और ये वधु द्वारा ओढ़ी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, चूंदड़ी, वसंत, चीर पटोरी, चोरसो, धोरवाली, लहरिया, ये सब क्या है? साड़ियां हैं। ये क्या है? साड़ियां। साड़ियों के नाम है। चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, चूंदड़ी, वसंत, चीर पटोरी, चर चोरसो, धोरवाली, लहरिया, ये सब क्या है? साड़ियों के नाम है। चीर पटोरी वाला भी प्रश्न पूछा गया था। ये चीर पटोरी क्या है? ये साड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं ताराबाद। ताराबाद की क्या है? ओढ़नी। अंगरखी। अंगरखी किससे मैच करेगा? वो है बुगतरी। बुगतरी हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला परिधान था। नेक्स्ट देखते हैं फलिया। फलिया क्या है? पगड़ी। ये मैच करना था, ये प्रश्न पूछा गया था तो इसको यहाँ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है कि बंदेज। बंदेज कहाँ का फेमस है? वो है जोधपुर और सीकर। सीकर और जोधपुर का बंदेज फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है? वो है मलयगिरी, या भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है। नेक्स्ट देखते हैं शिकारी किस रंग का प्रयोग करते थे? वो है अमुवा रंग। कौन से? अमुवा रंग का प्रयोग करते थे शिकारी। नेक्स्ट है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। इसमें क्या किया जाता है? दोनों ओर छपाई की जाती है।
और अजरक प्रिंट की विशेषता क्या है, यह लाल नीले रंग में रंगा जाता है। अजरक प्रिंट की विशेषता यह लाल नीले रंग में रंगा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मटिया रंग की जमीन पर लाल काले रंग के फूल पत्ती और पशु पक्षी बनाए जाते हैं। तो वो कौन से प्रिंट में बनाया जाता है, वो है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट कहाँ का है, जयपुर का। तो बगरू प्रिंट की विशेषता क्या है, श्याह बेगर या लाल काले रंग हेतु फेमस है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट की विशेषता क्या है, श्याह बेगर या लाल काले रंग हेतु फेमस है बगरू प्रिंट। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों के घुमाव, पत्तियों का झुकाव, फूलों की बारीकी इत्यादि के लिए फेमस कौन सा प्रिंट है, वह है सांगानेरी प्रिंट। तो पंखुड़ियों का घुमाव, पत्तियों का झुकाव और फूलों की बारीकी हेतु फेमस है सांगानेरी प्रिंट। और मटिया जमीन पर लाल काले रंग के फूल पत्ती पशु पक्षी बनाए जाते हैं बगरू प्रिंट में। अजरक प्रिंट में क्या है, दोनों ओर से छपाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, कोटा की डोरिया साड़ी को, इन सभी को क्या मिल चुका है, जीआई टैग। तो डोरिया साड़ी कहाँ की फेमस है, वो है कोटा की। डोरिया साड़ी कहाँ की फेमस है, कोटा की। नेक्स्ट देखते हैं, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट और कोटा की डोरिया साड़ी को क्या मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, मसूरिया। मसूरिया कहाँ का फेमस है, वो है कैथून, कोटा और मांगरोल बारा। ठीक है, तो कैथून और मांगरोल का फेमस है मसूरिया। मलमल, मलमल कहाँ की फेमस है, तनसुख और मथानिया जोधपुर की। तनसुख एवं मथानिया जोधपुर की फेमस है मलमल। नेक्स्ट देखते हैं, ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्रों के लिए कौन से स्थान फेमस है, बीकानेर एंड जैसलमेर। आगे देखते हैं, जामादानी, कीमर खाब, टसर छींट, पारचा मसरू, चीक इलायची, मीर बादला नौरंग शाही, बाफ्ता मोम जामा, ये सब क्या है, स्त्रियों के परिधान के कपड़े हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्त्रियों के परिधान बनाने के लिए जो कपड़े हैं उनके प्रकार है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो ये है स्त्रियों के परिधान बनाने के लिए जो कपड़े होते हैं उनके नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र लहर का लहरिया कहाँ रंगा जाता है, जयपुर के रंगरेजों द्वारा। चट्टापट्टी क्या है, चट्टापट्टी क्या होती है, किसी आकृति में कपड़े को काट करके, मान लो ये कपड़ा है, इसको है ना किसी आकृति में से काट दिया और इसको दूसरे कपड़े पर सील दिया जाता है। ठीक है, तो इसको दूसरे कपड़े पे सील दिया, तो ये क्या कहलाता है, चट्टापट्टी। तो ये किसके लिए यूज होता है, तंबू कर्नाटों में यूज होता है चट्टापट्टी। नेक्स्ट देखते हैं, लप्पा लप्पी बांकड़ी, गोखरू किरण, ये सब क्या है, ये सब गोटे के प्रकार है। लप्पा लप्पी बांकड़ी गोखरू किरण, ये सब क्या है, गोटे के प्रकार है। गोटा उद्योग केंद्र कहाँ पे है, वह खंडेला सीकर में। इंपॉर्टेंट है कि गोटा उद्योग केंद्र कहाँ पे स्थित है, वह खंडेला सीकर में। पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध स्थान वह शेखावटी। पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध स्थान शेखावटी है। शेखावटी में भी मेन वही, पेचवर्क में भी मेन वही चीज होता है कि इसमें ना अलग अलग रंग के कपड़े, मान लो ये लाल रंग का है, फिर पीला रंग, नीला रंग, अलग अलग रंग के कपड़ों को काट करके किसी दूसरे कपड़े पर क्या कर दिया जाता है, सील दिया जाता है। पेच वर्क में इस टाइप से। तो पेच वर्क के लिए फेमस स्थान है वह शेखावटी। नेक्स्ट देखते हैं, टुकड़ी। टुकड़ी के लिए फेमस स्थान कौन से है, मारवाड़ के जालोर और मारोट कस्बा। कौन से है, मारवाड़ के जालोर और मारोट कस्बा। नेक्स्ट देखते हैं, जामा चुग्गा अंग रखी, ये सब क्या है, पुरुषों के परिधान है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जामा चुग्गा अंग रखी, ये सब क्या है, पुरुषों के परिधान है। अब हम देखते हैं स्त्रियों के कुछ आभूषण, जैसे बोर। बोर कहाँ पहना जाता है, बोरला रखड़ी, क्या है, बोरला रखड़ी, ये सब कहाँ पहने जाता है, सिर में। बोरला रखड़ी पहने जाता है सिर में। नेक्स्ट है कि थमनियो थेडियो झालरा ठुस्सी आड़। थमनियो थेडियो झालरा ठुस्सी आड़, क्या है, थमनियो थेडियो झालरा ठुस्सी आड़। तो ये सब कहाँ पहने जाता है, ये पहने जाता है कंठ में। नेक्स्ट है तिमनिया मादलिया चिपकली, तुलसी बजटी पोत हालरो। तिमनिया मादलिया चिपकली, तुलसी बजटी पोत हालरो, ये सब पहने जाते हैं गले में। कौन सा है, तिमनिया, दूसरा मादलिया, चिपकली, तुलसी बजटी पोत हालरो, ये सब कहाँ पहने जाता है, गले में, स्त्रियों द्वारा। नेक्स्ट है कि टोटी अंगोटिया पीपल पन्ना झेला जमीला। टोटी अंगोटिया पीपल पन्ना झेला जमीला, ये सब कहाँ पहने जाते हैं, कानों में। टोटी अंगोटिया पीपल पन्ना झेला जमीला, ये सब पहने जाते हैं कानों में। नेक्स्ट है मोकड़ी नोगरू, मोकड़ी नोगरी गजरा गोखरू बलिया। मोकड़ी नोगरी गजरा और गोखरू बलिया, ये सब पहने जाते हैं हाथों में। मोकड़ी नोगरी गजरा गोखरू बलिया, ये सब कहाँ पहने जाते हैं, हाथों में। नेक्स्ट है कि बेसर बारी भोगली चुन्नी काटा चौक
बेसर बारी भोगली चुन्नी काटा चोप, ये सब कहाँ है? नाक में। बेसर बारी भोगली और चुन्नी काटा चोप, ये सब कहाँ है? नाक में। नेक्स्ट है कि चूप और रखन, ये दोनों कहाँ पहने जाते हैं? दांत में। चूप और रखन ये दोनों कहाँ पहने जाते हैं? दांत में। तो ये अभी रीट वाले एग्जाम में पूछा गया था। एक तो चुन्नी चुन्नी पूछा गया था, तो चुन्नी कहाँ पहनी जाती है? नाक में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कुछ जो पूछे जा चुके हैं वस्त्र, क्या कुछ जो आभूषण पूछे जा चुके हैं उनको देख लेते हैं, ताकि एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तेदड़, तेदड़ कहाँ पहने जाता है? पैरों में। आंकरी या सरी कहाँ पहनी जाती है? गले में। मेहमंद पहना जाता है सिर में। टड्डा पहना जाता है बाजू में। हमेल, हमेल कहाँ पहना जाता है? गले में। नोगरी पहनी जाती है हाथ में। नुपुर, झांझर, लंगर ये सब कहाँ पहने जाते हैं? पैर में। बुलाक, बुलाक कहाँ पहना जाता है? नाक में। कणकती या तगड़ी ये पहने जाते हैं कमर में बच्चों के लिए। ठीक है। रिमझोल पहना जाता है पैर में। आंवला और नेवर ये दोनों पहने जाते हैं पैर में। मुर्खिया कहाँ पहना जाता है? पुरुषों द्वारा पहना जाता है और पुरुषों के कानों में। मुर्खिया पहना जाता है पुरुषों के कानों में। कंदोरा कहाँ पहना जाता है? कमर में और स्त्रियों के द्वारा, जबकि आपने देखा था ऊपर जो कणकती और तगड़ी वो है बच्चों की कमर में। नेक्स्ट है बीटी, दामना और मुंदड़ी, हथपान और छड़ा ये सब पहने जाते हैं अंगुली में। ये तो दामना है। और अभी हमने देखी थी दामनी। दामनी तो क्या थी? एक ओढ़नी थी, जबकि दामना क्या है? एक आभूषण है जो कि अंगुली में पहना जाता है। ओगनिया, ओगनिया पहना जाता है कान में। ये सब हो गए आभूषण जो पूछे जा चुके हैं, तो उनको यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लिया। गोखरू, गोखरू कहाँ पहने जाती है? कलाई में। नजरिया, नजरिया कहाँ है? कंठ या गले में बच्चों के द्वारा। नेक्स्ट है कि बच्चों के हाथ पांव के जो कड़े हैं वो क्या कहलाते हैं? कड़ुलिया। चांदी के आभूषणों की तार कसी के लिए कौन सा स्थान फेमस है? वो है नाथद्वारा। थेवा कला, थेवा कला किसके लिए फेमस है? थेवा कला के लिए फेमस स्थान कौन सा है? वो है प्रतापगढ़। थेवा कला में क्या होता है? कांच पर सोने की बारीक कारीगरी की जाती है थेवा